अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जिसको साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया। क्या ये वाकई इंसानों को एक अजीब से स्टेट में कर देगा और इसके नाम के पीछे असल राज क्या है, देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में इस वायरस के बारे में। फ्रेंच साइंटिस्ट ने वार्न किया कि एक और आउटब्रेक हो सकता है, एक और कोविड के जैसा सिचुएशन दुनिया में हो सकता है, जब उन्होंने 48,500 तकरीबन 50,000 साल पुराना एक ज़ॉम्बी वायरस को रिवाइव किया एक फ्रोजन लेक में रशिया में। तो आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस नाम कैसे पड़ा? ज़ॉम्बी वायरस एक टर्म दिया जाता है एक ऐसे वायरस को जो कई अरसे से बर्फ के अंदर वो फंसा हुआ था, फ्रोजन था, और उसको ज़ॉम्बी वायरस इसलिए कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स के हिसाब से क्योंकि एक जमाने में वो वायरस जिंदा था और स्टैंडर्ड साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से वो फिर फ्रीज हो गया था, बर्फ में जम चुका था, और जब बर्फ पिघलने लग गई है तो वापस जिंदा हो चुका है। तो यहाँ पर आप गौर करिए 50,000 साल के बाद वो वायरस वापस जिंदा हो चुका है। तो अब क्यों ये ज़ॉम्बी वायरस को साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं? देखा जा सकता है कि साइंटिस्ट इन फ्रोजन माइक्रोब्स को स्टडी करना चाह रहे हैं और इसलिए उन्होंने कुछ हिस्सों से उनको अनफ्रीज किया, मतलब कि पिघला कर वापस उन माइक्रोब्स को जिंदा किया। और इस 50,000 साल पुराने वायरस का नाम पैंडोरा वायरस येडोमा नाम रखा गया है, जो अभी तक का सबसे पुराना वायरस साइंटिस्ट के हाथ को लगा है। और बताया ये जा रहा है कि इस वायरस में पावर है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करने के लिए। तो आखिर ये वायरस को साइंटिस्ट अब क्यों स्टडी करने लगे हैं, क्यों जबरदस्ती इन वायरस को अनफ्रीज करके अब छेड़ रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसका 1/4 परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है, मतलब कि बर्फ वहां पर जमी हुई है। कोई भी जमीन के ऊपर अगर बर्फ 2 साल से ज्यादा जमी हुई रही, मतलब कि उसको सूरज का अगर एक्सपोजर नहीं मिला, तो उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट अब पिघलने लगा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ये वायरस हो जो अंदर था बर्फ में जमा हुआ, वो रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। और कई सारी चीजें इनमें से वो डीकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब कि वापस फिर गर्मी और बढ़ने लगती है। तो ये एक तरह से एक साइकिल है जहां पर खुद गर्मी से बर्फ पिघल रहा है और बर्फ के पिघलने पर जो मैटर रिलीज हो रहा है वो वापस फिर और गर्मी में एड ऑन होता है। तो क्या वायरस पोटेंशियली हार्मफुल है? क्या ये हमारे लिए डेंजरस है? और जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, क्या वाकई इंसान ज़ॉम्बीज बन जाएंगे इस वायरस से? जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर वायरस ज़ॉम्बी इंसान को नहीं बनाता है, बल्कि इस वायरस का नाम ज़ॉम्बी वायरस दिया गया है क्योंकि एक जमाने में वो जिंदा था, वो फ्रीज हो गया था और फिर वो वापस अब पिघलने पर जिंदा हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं जितने भी ज़ॉम्बी वायरस है उनके पास ताकत है और काफी डेंजरस है इन्फेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जैसा कोविड के वक्त जो तमाशा हुआ था पूरी दुनिया में, लॉकडाउन हुए थे, कई लोग मर चुके थे, चांसेस है कि आगे परमाफ्रॉस्ट और पिघलने पर और बर्फ पिघलने पर शायद ऐसे और भी खतरनाक वायरस वर्ल्ड में रिलीज हो सकते हैं, जिससे शायद आने वाले दिन में कोविड जैसे सिचुएशन बहुत कॉमन हो गए। मतलब कि इनडायरेक्टली साइंटिस्ट ये बता रहे हैं आने वाले वक्त में बहुत सारे इंसानों की मौत हो सकती है। देखा जा सकता है कि कोविड का जो दौर था, जो पैंडेमिक एरा था, उससे काफी दुनिया में लोग परेशान हुए, कई लोगों के जॉब्स चले गए। तो जॉब अगर चली जाए तो कैसे आपको पैंडेमिक एरा में जॉब मिलना है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप जॉब को अप्लाई करते हैं डिजिटली। कोरोना और उसका इम्पैक्ट क्या था जॉब मार्केट पर, जॉब कैसे ढूंढे आप ऐसे दौर में, और कौन से सेक्टर्स है जो हायर करते हैं और फायर करते हैं, ये पॉइंट्स कवर किए गए हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऑडियो बुक में जिसका नाम है फाइंडिंग जॉब्स इन पैंडेमिक एरा, जो अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। कुकू एफएम ला है एक एक्सक्लूसिव ऑफर खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा कूपन कोड MD50 यूज करके सब्सक्राइब करिए कुकू एफएम को। फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा 50% ऑफ ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। तो हरी ना हो, कैसे भी चेकआउट करो कुकू एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। तो अब यहाँ पर अगर इनके साथ सोच रहे हैं कि क्यों साइंटिस्ट इस वायरस को छेड़छाड़ करके वापस चेक कर रहे हैं, उनको जिंदा कर रहे हैं, देखा जा सकता है कि साइंटिस्ट यही बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी हाल बर्फ पिघलने वाली है और कई सारे ऐसे वायरस रिलीज होने वाले। तो उससे पहले ये उनके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं ताकि उसका शायद पहले से ही एंटीडोट, वैक्सीनेशन या दवा, सिंपल टर्म्स में अगर कहा गया, उसका ये शायद बनाना चाह रहे हैं और उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। डेंजरस बात यह है कि साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो वायरस उनको अभी मिला है वो तो सिर्फ शुरुआत है और आगे जाने पर पता नहीं और कितने भयानक और खतरनाक किस्म के वायरस रिलीज हो सकते हैं आने वाले वक्त में। तो क्या वाकई जैसा मूवीज में बताता है
कि एक वक्त आएगा जहां पर कुछ इन्फेक्शंस के लोग ज़ॉम्बीज बनते हैं। ये कैसे होता है? देखा जा सकता है कि इंसान को जब ज़ॉम्बी के शक्ल में बताया जाता है तो साइंटिफिक तरीके से अगर उसको गौर करेंगे, उसका मतलब ये होता है कि इंसान जिंदा है पर उसका ब्रेन इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से वो सोचना बंद कर देता है। तो हो भी सकता है कि आगे जाकर शायद कुछ ऐसे भी वायरस हो जो डायरेक्टली इंसान के ब्रेन को इन्फेक्ट करे और शायद वो एक जिंदा लाश बनकर घूमते रहे। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए कि आने वाले वक्त में क्या वाकई ऐसे किस्म के सिचुएशंस आएंगे जहां पर शायद एक इंसान के ब्रेन को भी इन्फेक्ट करके कुछ वायरस एक इंसान को भी ज़ॉम्बी बना सकते हैं, या जैसे कि साइंटिफिक टर्म्स में कह सकते हैं एक वेजिटेटिव स्टेट में। इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।